नमस्ते मित्रों। आज हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र में। एक टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए डायग्राम बनाते हैं इसका। ये विद्युत द्विध्रुव है हमारा। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? मैंने आपको बताया था, जब दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यल्प दूरी पर स्थित हो तो इस व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ये कोई विद्युत द्विध्रुव है ए बी, और ये इसका मध्य बिंदु है O, और इस विद्युत द्विध्रुव की मध्य दूरी है वो है 2a। यानी इन दोनों आवेशों की मध्य दूरी है, अत्यल्प दूरी होती है, वो कितनी है 2a। तो इस व्यवस्था को हम क्या कहेंगे? विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। अब इसकी अक्षीय रेखा क्या होगी कि ऐसी रेखा जो दोनों आवेशों से गुजरे, अर्थात ऐसी रेखा जो दोनों आवेशों से 0 डिग्री कोण बनाए, उसे हम क्या कहेंगे? अक्षीय रेखा कहेंगे। तो हम अक्षीय रेखा खींच देते हैं। जैसे ये हमारी क्या हो गई? अक्षीय रेखा हो गई। तो OP मध्य बिंदु से P बिंदु तक R दूरी की एक अक्षीय रेखा मान लेते हैं। तो ये क्या है? एक अक्षीय रेखा है। तो माना O से लेकर P तक की दूरी है R। कितनी दूरी है? R दूरी है। तो बताइए आप मेरे को, बिंदु A से लेकर P तक की दूरी क्या होगी? बिंदु A से P तक की दूरी R प्लस A होगी। क्यों भाई? क्योंकि देखो O से लेकर P तक की दूरी R है और A से लेकर O तक की दूरी है A। क्यों? क्योंकि A से B तक की दूरी है 2a। इसी प्रकार बिंदु B से P तक की दूरी हो जाएगी R माइनस A। अब हम बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो पहले हम ज्ञात करते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण। माइनस क्यू आवेश के कारण इसमें जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो? देखिए, माइनस क्यू आवेश के कारण मान लेते हैं E1 विद्युत क्षेत्र। मैंने आपको करवाया था, बेसिकली बता दिया था इसका, कि एकांक आवेश पे लगने वाला विद्युत बल क्या होता है? विद्युत क्षेत्र होता है। क्या लिखा था आपने? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होता है KQ/R²। कोई भी बिंदु आवेश होता है उसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है? KQ/R² होता है। तो बिंदु आवेश ही हमारे पास ये माइनस क्यू। तो हम क्या लिखेंगे? माइनस KQ/R² लिखेंगे क्या? नहीं। अब लिखेंगे हम यहां से माइनस क्यू से लेकर P तक की दूरी, और माइनस क्यू से P तक की दूरी है R प्लस A। तो हम लिखेंगे R प्लस A का स्क्वायर इनटू लिख दो इसके R प्लस A कैप लिख दो, या R1 कैप लिख दो, एक ही बात है, R1 कैप। समीकरण 1 लिख देते हैं इसको। और दिशा R1 कैप क्या है? कि इकाई मैट्रिक्स है, मात्रक से दिशा, ये आपको दिशा दर्शाएगा। तो दिशा क्या है इस विद्युत क्षेत्र की? AP की ओर, AP की ओर, A से P की ओर। इसी प्रकार आप प्लस क्यू आवेश के कारण निकालोगे। प्लस क्यू आवेश के कारण क्या प्राप्त होगा? E2, और ये क्या प्राप्त होगा? प्लस का क्यू बटा दूरी कितनी है? प्लस क्यू से बिंदु P तक की दूरी है R माइनस A का स्क्वायर, और यहां लिख देते हैं R2 कैप। ये समीकरण 2 गया, और इसकी जो दिशा हुई वो BP की ओर होगी। ठीक है भाई। अब देखिए, यहां आपको कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कहां? बिंदु P पर। तो सबसे पहले तो हम दिशा ज्ञात कर लेते हैं। दोनों की दिशा यदि विपरीत है तो हम घटा देंगे, और दोनों की दिशा एक ही ओर है तो हम जोड़ देंगे। यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बिंदु माइनस क्यू आवेश के कारण भी P की ओर, और प्लस क्यू आवेश के कारण भी P की ओर। दोनों की दिशा क्या है? समान है। तो हम क्या कर देंगे? दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। अतः बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र, तो कुल विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात होता है भाई। देखेंगे हम E बराबर E1 प्लस E2। ठीक है, E बराबर क्या लिखेंगे हम? E1 प्लस E2 लिखेंगे। E1 और E2 का मान रख देते हैं। E बराबर E1 का मान है माइनस KQ/R प्लस A का स्क्वायर, और E2 का है प्लस KQ/R माइनस A का स्क्वायर। एक ही बात हम पहले ये मान लिख देते हैं, KQ/R माइनस A का स्क्वायर
और माइनस वाला बाद में लिख देते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस है तो माइनस ही होगा, a का स्क्वायर। दिशा है p की ओर, आपको पता है जो परिणामी दिशा है वो भी किधर है, p की ओर ही है, तो इसकी दिशा यदि लिखूं तो आप लिख देना कहां, p की ओर। ठीक है, अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है के क्यू, के क्यू को कॉमन लेंगे हम, r माइनस ए का स्क्वायर, और ये लिखेंगे हम r प्लस ए का स्क्वायर। अब देखिए भी एलसीएम देंगे, r माइनस ए का स्क्वायर, r प्लस ए का स्क्वायर, तो आपको क्या प्राप्त होगा एलसीएम दोगे तो, ये तो आपको एलसीएम प्राप्त हो गया। अब हम पहले इसका डिवाइड करेंगे इसमें, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, r प्लस ए बचेगा, तो r प्लस ए का स्क्वायर माइनस r माइनस ए का स्क्वायर, आपके पास ये समीकरण प्राप्त होगा। इसको सोल्व कर लेते हैं। बटा में देखो आपको r माइनस ए और r प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी प्राप्त हुआ, उसको आप क्या लिखते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये क्या प्राप्त होगा, ये आपने समीकरण ऐसे सोल्व किए होंगे कि देखो ये है आर प्लस ए का होल स्क्वायर और आर माइनस ए का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे आप, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आपको ये प्राप्त होगा 2ar माइनस क्योंकि देखो कोष्टक में ये बाहर माइनस चिन्ह है तो ये आर स्क्वायर, वैसे तो ये कोष्टक लगाएंगे तो आपको ये प्राप्त होगा, ये माइनस का है। ठीक है, अब जैसे ही आप ये कोष्टक हटाओगे तो आपको क्या हो जाएगा, आर और ए स्क्वायर हो जाएंगे माइनस के, ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या आपके पास 2ar प्लस 2ar, और इसको आप क्या लिखोगे 4ar। तो आपको यहां तक समीकरण आपको प्राप्त हो गए। अब ध्यान से देखिए ए दूरी क्या है, ए दूरी है ये, इस दूरी को आपने ए लिखा है, ये दूरी, क्योंकि दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2a है तो उनके बीच की दूरी ये दूरी होगी, यानी बिंदु ए से ओ तक की दूरी है a। तो अब क्या करें अब हम a को नगण्य मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं, देखो क्योंकि r की तुलना में a क्या है, बहुत कम है, और यदि उसका स्क्वायर कर देंगे तो a स्क्वायर तो बहुत ही छोटी हो जाएगी, इसलिए हम a स्क्वायर को क्या करें, नगण्य मान देंगे, a स्क्वायर को नगण्य मानने पर। तो बताइए a स्क्वायर को आपने नगण्य मान लिया, आपके पास क्या प्राप्त होगा, r स्क्वायर उसका स्क्वायर r4, एक काट दो, a अपॉन r क्यूब, ये प्राप्त हुआ, ये 4a है, क्या हम लिख सकते हैं E बराबर k क्यू इंटू 2a इंटू 2 बटा r क्यूब। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हमें मालूम है आवेश इंटू उनके मध्य की दूरी क्या कहलाती है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो क्या आप लिख सकते हैं, क्या ये 2 है, 2 गुणा में लिखो 2kp बटा r क्यूब। अब दिशा देख लेते हैं, यदि विपरीत दिशा तो माइनस लगा देंगे और समान दिशा है तो प्लस लगा देंगे। हमने पढ़ा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसका मात्रक डिवाई होता है और उसकी दिशा क्या होती है, माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है। तो माइनस क्यू से यानी माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू की मतलब तो यही हुआ ना, पी की ओर, इधर ये दिशा हुई, और आपकी परिणामी आपने दिशा निकाली थी वो भी क्या थी, पी की ओर। तो दिशा क्या है, सेम है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस ही लगा देंगे, और ये प्राप्त हुआ आपको अक्षीय रेखा पे विद्युत क्षेत्र। तो आपको E बराबर 2kp बटा आर क्यूब, ये आपको अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो गई। बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है, कल हम इसका नेक्स्ट भाग करेंगे, निरक्षीय रेखा पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जरूर आपको अच्छा लगा होगा और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं।